नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और कमाल किया है। नासा ने इसके द्वारा ली गई एक नई तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर नेपच्यून ग्रह की है, जिसमें उसकी रिंग्स भी नजर आ रही है। यह 30 से अधिक सालों में सबसे साफ तस्वीर है। मालूम हो कि नेपच्यून की सबसे साफ और नजदीक की तस्वीर तब देखी गई थी जब साल 1989 में वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने ग्रह के पास से उड़ान भरी थी। वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस तस्वीर में कई चमकीली रिंग्स के अलावा धुंधली धूल वाली बैंड भी दिख रही है। नेपच्यून सिस्टम एक्सपर्ट हेडी हैमिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने आखिरी बार इन धुंधली धूल भरी रिंग्स को 3 दशक पहले देखा था। यह पहली बार है हमने इन्हें इंफ्रारेड में देखा है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने कहा कि 1846 में अपनी खोज के बाद से नेपच्यून ने शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ हैरान भी किया है। गौरतलब है कि नेपच्यून हमारे ग्रह यानी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 30 गुना दूर स्थित है। इसके साथ ही हम हमेशा नेपच्यून को नीले ग्रह के रूप में देखते हैं। ऐसा मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। यह बृहस्पति और शनि ग्रह की तुलना में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे भारी तत्वों में समृद्ध है। लेकिन जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से नियर इंफ्रारेड कैमरा इमेज में देखते हैं तो नेपच्यून नीला नहीं दिखाई देता है। इसका कारण है कि यह नियर इंफ्रारेड रेंज में लाइट को कैप्चर करता है। इन तमाम बातों के अलावा इस तस्वीर में एक पतली चमकीली लाइन भी भूमध्य रेखा का चक्कर लगाते हुए देखी जा सकती है। नेपच्यून का ऑर्बिट 164 वर्ष का है, जिस कारण इसका उत्तरी ध्रुव अच्छे से नहीं दिख पाता है। लेकिन पहली बार वेब टेलीस्कोप इसकी इस तरह की तस्वीर ले पाया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है? टाइम्स सनशील्ड आयाम डायमेंशंस 21.2 गुना 14.2 मीटर 69.5 गुना 46.5 फीट और संपूर्ण वेधशाला की ऊंचाई 8 मीटर 28 फीट है। टाइम्स सनशील्ड इसलिए आवश्यक है क्योंकि ब्रह्मांड में दूर की वस्तुओं से धुंधले अवरक्त प्रकाश का सूक्ष्मता और सटीक रूप से पता लगाने के लिए वेब को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के पास से निकलने वाली मजबूत अवरक्त प्रकाश से परिरक्षित किया जाना चाहिए। सनशील्ड की 5 परतें इन आसपास की वस्तुओं से प्रकाश को अवरुद्ध करती हैं। टाइम्स जेम्स वेब टेलीस्कोप खंडित प्राथमिक दर्पण का व्यास 6.6 मीटर 21.7 फीट है। 18 खंडों में से प्रत्येक 1.32 मीटर 4.3 फीट के पार है। दर्पण का क्षेत्रफल लगभग 25 वर्ग मीटर 270 वर्ग फुट और द्रव्यमान 705 किलोग्राम पृथ्वी पर 1550 पाउंड है। टाइम्स इसे कम से कम 5 साल के विज्ञान संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य 10 साल से अधिक का समग्र मिशन जीवन काल है। टाइम्स जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 वैज्ञानिक उपकरण हैं: नियर इंफ्रारेड कैमरा निरकम, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ नर्सपर, नियर इंफ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ निरिस और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिरी। इनमें से प्रत्येक उपकरण दूर के खगोलीय स्रोतों से प्रकाश को पकड़ने के लिए इंफ्रारेड डिटेक्टरों का उपयोग करता है। टाइम्स जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ऑनबोर्ड सौर सरणी सोलर अरे द्वारा संचालित है। इसमें वेधशाला की कक्षा और दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए एक प्रणोदन प्रणाली प्रोपल्शन सिस्टम भी है। सौर सरणी सोलर अरे मिशन के जीवन के लिए 2000 वाट विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान करती है और कम से कम 10 वर्षों के विज्ञान संचालन के लिए इस पर पर्याप्त प्रणोदक प्रोपेलेंट है।
टाइम्स यह हर दिन कम से कम 57.2 गीगाबाइट रिकॉर्ड किए गए विज्ञान डेटा को डाउनलिंक कर सकता है, जिसकी अधिकतम डेटा दर 28 मेगाबिट प्रति सेकंड है। टाइम्स सनशेड परतों को रिपस्टॉप के साथ बनाया गया है, इसलिए यदि कोई परत एक परत को छेदती है तो यह बहुत दूर नहीं चीर सकती है, जिससे परत संरचनात्मक अखंडता बनाए रख सकती है।